सिर दर्द होना, बुखार आना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, इनडाइजेशन होना, छोटी ना कोई प्रॉब्लम्स हम सभी के घर में चलती ही रहती है। पर हम क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स का सहारा लेते हैं। कुछ भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हुई, मेडिसिन खाना शुरू, बिना ये सोचे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या आप आजकल क्या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई किसी बात का आप चिंतन कर रहे हैं? किसी घर बार की हमको टेंशन है? क्योंकि 80% बीमारियां आपके सोच विचार करने से, आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से पनपती हैं। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, 80% बीमारियां आपकी मेंटल डिजीज़ की वजह से आ सकती है। आपको रात को नींद ना आना, बेचैनी महसूस होना और भी कई सारी दिक्कतें या फील हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिट वाइबी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हेल्थी टिप्स की जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे, अपने लाइफस्टाइल में अपनाओगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे और कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत ईजिली आप उसको क्योर कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन्स, बिकॉज फूड इज़ योर मेडिसिन एंड फूड कैन बी योर पॉइजन। सो थिंक बिफोर वट एवर यू आर ईटिंग, जो भी आप खा रहे हो बहुत सोच समझ करके खाइए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप ये है, चेक एंड चेंज योर डाइट। सबसे पहला आपको ये ध्यान देना है कि आप दिन भर में क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, जो फूड आप ले रहे हो क्या आपकी सेहत के लिए वो ठीक है या नहीं है। फ्राइड, मैदे युक्त फूड, तला हुआ, ज़्यादा ओवर कुक्ड फूड, स्पाइसेस वाला फूड, क्या आप ये खाना ज़्यादा खा रहे हो? तो ध्यान रखो कि आप उसके साथ साथ फ्रूट, जूस, रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ये सब चीज़ें भी ज़्यादा खाइए। टिप नंबर 2, लेस फूड विद मोर न्यूट्रिएंट्स। वो कहते हैं ना, हमेशा हम जो भी खा रहे हैं उसकी टेस्ट की जगह उसका गुण और प्रकृति देख करके खाना चाहिए। क्या आपने कभी इस बात पे गौर फरमाया है कि आप जो भी खाना ले रहे हैं, इस अनमोल शरीर को दे रहे हैं, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद है कि नहीं? और लेस फूड की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। हम सुबह मॉर्निंग टू नाइट में जो भी खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम एक मील ले लेते हैं, लंच से पहले फिर लंच खा लेते हैं, लंच के बाद फिर स्नैक्स हो गए, कभी किसी दोस्त के साथ, कभी पार्टीज में, कभी सोशली, कभी किसी फंक्शंस में, बिना ये देखे कि हम फिजिकल वर्क उतना कर पा रहे हैं कि नहीं। और मोटापा हमारे शरीर के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, फैट्स बढ़ता चला जा रहा है, ओबेसिटी आती जा रही है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि आप उतना खाना खाइए जितना आपका शरीर पचा सकता है और जितना आप फिजिकल वर्क उसके लेवल में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे शरीर को किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। So these are all the nutrients which are required by our body: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and waters. These are all essential nutrients जो हमारे शरीर को हर रोज़ के दिन कैलोरीज में चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें हर प्रकार के अनाज पे मिलता है। प्रोटीन्स के लिए आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मीट का। फैट्स हमारे घी, बटर, ऑयल के अंदर पाया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, रॉ सैलड्स वाली वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड लास्ट वन इज़ वाटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 70% हमारी बॉडी वाटर पे बनी है। टिप नंबर 3, डिटॉक्स यानी कि विषहरण। इसे शरीर का आप क्लीनिंग प्रोसीजर भी कह सकते हो। जैसे कि आपका घर है, आप उसे भी साफ रखते हो, आप अपने शरीर को बाहर से भी साफ रखते हो, उसी तरीके से जो भी खाना आपके अंदर जा रहा है, जो भी जो भी टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर पनप रहे हैं, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। मल मूत्र के थ्रू हमारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है बॉडी का, वो सारा का सारा निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ टॉक्सिन्स रह जाते हैं। उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों का जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा पिए। फाइबर युक्त जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है वो खाइए। ये सब करने से आपके अंदर एक फ्रेशनेस सी रहेगी, क्योंकि जब सारा टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकल रहे हैं तो पूरा दिन आप
फ्रेश महसूस करेंगे। जो सुस्ती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आलस्य ख़त्म हो गया है। जो भी पानी आप दिन भर में पी रहे हैं उसमें लेमन के स्लाइसेस काट करके डाल दीजिए, मिंट लीव्स डाल दीजिए, और साथ में आप तुलसी डाल सकते हैं, क्यूकम्बर के स्लाइसेस डाल सकते हैं। इन दिस वे यू कैन रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। टिप नंबर 4, ईट अनकुक्ड, रॉ एंड लिविंग फूड। रॉ से हमारा मतलब है वो सभी फल और सब्जियां जिन्हें आप कच्चा खा सकते हैं, जिन सब्जियों को आप सलाद की फॉर्म में खा सकते हैं। पुदीना, गाजर, मूली, सभी फल, वो सभी के सभी हमारे अनकुक्ड फूड के अंदर आती हैं। इनमें जीवन होता है क्योंकि ये डायरेक्टली मदर नेचर से हमारे पास आ रहा है, तो हमें ये जीवन देगा। जब हम खाने को ज़्यादा पका लेते हैं तो उसके पोषक तत्व धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। इसमें आप अंकुरित दालें और सूखों मेवों को भी ज़रूर शामिल करें। टिप नंबर 5, से नो टू स्ट्रेस। नो मीन्स नो। देखिए, स्ट्रेस लेने से किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता। देखिए, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जो भी प्रॉब्लम को लेकर के आप स्ट्रेस ले रहे हैं उस बात का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए। और अगर उस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो भी आप स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि उस बात का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आपके सोचना व्यर्थ है। बेचारे इस बेबस मन को परेशान मत कीजिए। अपनी फालतू की बातें सुना सुना के इसको आप और तंग कर देते हैं। कभी दूसरों के बारे में गलत बोल करके तो कभी अपने बारे में गलत बोल करके। ना तो खुद को गलत ठहराइए ना दूसरों को, नहीं तो हमेशा बेचैनी महसूस होगी, सिर दर्द रहेगा, परेशानी महसूस होगी, और उससे आपका दिमाग ही नहीं आपका शरीर भी बीमार होता चला जाएगा। रातों की नींद उड़ जाएगी, आप फ़ोन लेकर के सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते चले जाएंगे, लोगों को देखेंगे और परेशान होंगे। इससे बेहतर ये होगा कि आप माँ प्रकृति से जुड़ें, आप नेचर से जुड़ें, आप योग करें, प्राणायाम करें, सुबह जल्दी उठें, वॉक पे जाइए, फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए, जो भी करना अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन चिंता से दूर रहिए। चिंता का चिता चिता कर डालिए। नए नए दोस्तों से मिलिए, कुछ नया सीखिए, नया सिखाइए, दूसरों को खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। जो भी है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। मुस्कुराते और पीस, एक अंदर की शांति महसूस करेंगे आप। टिप नंबर 6, मूव योर बॉडी, डोंट बी लेजी। आपको पता है आजकल हो क्या रहा है? हम सबको इजी, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लाइफ जीनी है। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हम लेज़ी होते चले जा रहे हैं। बेड पर पड़े रहना, ऑफिस का काम लैपटॉप से करना, टीवी, मोबाइल, सुस्ती, आलस से अपने कामों के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट होना। इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी ने ना हमें वाकई में आलसी बना दिया है। इसी को हमें बदलना है, अपने शरीर से काम लेना है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्योंकि ऐसा अगर हम नहीं करेंगे ना तो उसकी वजह से बीमारी होती चली जाएगी, पनपती चली जाएगी हमारे अंदर। फिजिकल एक्सरसाइज का बंद होना ही बीमारियों को बुलाना है, न्योता देना है। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ों का जो शुरुआत होती है ना वो इसी से होती है कि आप अपने शरीर से कुछ काम ही नहीं ले रहे हैं, उस शरीर को आलसी बनाते चले जा रहे हैं। तो आप कुछ भी करिए, दिन में फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, स्विमिंग करिए, डांस करिए, वॉक करिए, जुम्बा करिए, जॉगिंग करिए, बाइसिकलिंग करिए, राइडिंग करिए, लेकिन इस शरीर का संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। गार्डनिंग एक्टिविटीज़ करिए, ये सब चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। टिप नंबर 7, सन बाथिंग। हम सबको पता है हिंदू धर्म के अंदर सूर्य देव की क्या महानता है। हम उन्हें जल अर्पण करते हैं, नमस्कार करते हैं। योग के अंदर भी सूर्य नमस्कार की बहुत महानता है। हमने घरों में अपनी ये बातें तो सुनी है कि मिर्च मसाला, कुछ अचार, कुछ चीज़ें हम धूप में ज़रूर रखते हैं कुछ समय के लिए, जब वो डब्बों में बंद हो जाती है, ताकि उसके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाए। जो भी सर्दी के कपड़े होते हैं या कपड़े हम सुखाते हैं वो हम धूप में सुखाते हैं ताकि उसके अंदर की बैक्टीरिया से रिमूव हो जाए। लेकिन हमने कभी अपने शरीर को धूप लगाने के बारे में नहीं सोचा। सन बाथिंग इज़ द सेम एज चार्जिंग योर मोबाइल। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं और फिर दिन भर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से सुबह सुबह की जो सूर्य की जो किरणें हैं उसका हमारे शरीर पे पड़ना, हमारी नाभि पे पड़ना। क्योंकि जब भी हम सूरज की रोशनी को लेते हैं आधा घंटा से 1 घंटे तक, हमें विटामिन डी की कमी नहीं होती, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाता है। अब बात करते हैं अपनी आखिरी टिप के बारे में।
गो क्लोज टू द नेचर, प्रकृति के करीब जाना। ये प्रकृति बहुत अनमोल है, ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी हम इससे दूर होते चले जाते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो जाते हैं, अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। मनी, पावर, रिलेशंस, इन सब चीज़ों के लिए तो हम रोज़ काम कर रहे हैं। क्या अपने लिए भी कभी हम कुछ काम कर रहे हैं? इन सब के लिए आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, बट सिंपल से लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य उदय होते हुए देखना है, सूर्य नमस्कार करना है, पेड़ों से जुड़ना है, पत्तियों को ऑब्जर्व करना है, ओस की बूंदों को देखना है। हर वो चीज़ प्रकृति की आपको हमेशा ओजस्वी और तेजस्वी बनाएगी, आपको एनर्जी देगी। आकाश में बादलों को देखिए, नीचे धरती माँ को प्रणाम करिए, छोटे बच्चों के साथ कुछ पल खेलिए, अपने अंदर का बच्चा बाहर आने दीजिए, कुछ पल बच्चों और बूढ़ों दोनों के साथ व्यतीत करिए। इस प्रकृति के अंदर ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ दे सकती हैं, आपको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाए रख सकती हैं। घास पर नंगे पैर चलना आपका देखने का नज़रिया ही बदल देगी, आपको भावनात्मक रूप से एक खुशी प्रदान करेगी, और ये खुशी आपको स्वस्थ रहने में बहुत काम आती है। आई होप यू ऑल गाइज लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेरी है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।